यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान के पत्नी का नाम रेखा और बेटी का नाम रानी था। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही सुंदर और समझदार गाय थी। मोती ढेर सारा दूध देती, जिसे किसान बाजार में बेच देता, जिससे उसकी खूब कमाई होती। किसान अपने गाय से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी मोती के पास खेल रही थी, तभी एक शेर आ गया और रानी को खाना चाहा। तभी मोती सामने आ गई और बोली, ऐसे अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जाओ। तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं कर पाओगे। ये गाय, तुम इंसानी बच्चे के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ना क्या कर लोगे तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने भी शेर से डट कर सामना किया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। लास्ट में शेर वहां से भाग गया। इधर गाय ने रानी की जान तो बचा ली, मगर वह काफी घायल हो गई। थोड़ी देर में रेखा वहां आई और गाय को घायल देखकर बोली, रानी बेटी, क्या हुआ है? मोती को इतना चोट कैसे आई है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। रानी शेर को देखकर काफी डर जाती है। इसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर रेखा रानी को लेकर घर में चली जाती है और किसान से कहती है, सुनिए जी, बाहर जाके देखिए ना जाने मोती किस जानवर से लड़के आई है, जिसके कारण उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। किसान दौड़कर बाहर आया और मोती को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। दिन पर दिन मोती की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन रेखा किसान से बोली, मोती की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब हमें मोती को जंगल में छोड़ देना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए भी किसान गाय को जंगल में ले जाता है और वहां से चला आता है। किसान को छोड़ के जाता देख गाय को बड़ा दुख हुआ। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। गाय झाड़ी की तरफ गई। तभी गाय की नजर शेर के बच्चे पर पड़ी, जो कि भूख से बिलख रहा था। ऐ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह ही मेरे लिए खाना लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाय ने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई दिया। गाय चौकन्ना हो गई। तभी उसे वही खूंखार शेर दिखाई दिया। शेर का बच्चा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना दूध भी मुझे पिलाया है। शेर को यह बात सुन के अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुमने मेरी सहायता की। बात नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
मगर तुम तो उस इंसान के पास थी, तो फिर इस जंगल में कैसे आई? गाय इस बात का उत्तर नहीं दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। मैं सब समझ गया। तुम्हें घायल देखकर इंसान को लगा होगा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए वो तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी। उसके बाद गाय, शेर और उसके बच्चे तीनों साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। गाय का जख्म भी ठीक हो गया। एक दिन गाय शेर से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि गाय घरों में अच्छी लगती है, ना कि जंगलों में। मगर तुम जाओगी कहाँ? क्या तुम भूल गई कि मुसीबत के समय इंसानों ने तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था? इंसान बहुत मतलबी होते हैं। गाय शेर की बात नहीं मानती है। वह घर जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, जाओ, मगर हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र भी था। कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। गाय वहां से सीधा किसान के घर पहुंचती है। गाय को देखकर किसान और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए और सब साथ में रहने लगे। हमें कभी भी किसी को मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक आदमी के पास 2 कुत्ते थे। एक कुत्ते को उसने शिकार करना और दूसरे कुत्ते को घर की रखवाली करना सिखाया। परंतु एक अजीब बात थी, जब भी शिकारी कुत्ता किसी खास जानवर का शिकार करता तो उसका मांस रखवाली करने वाले कुत्ते को ही दिया जाता। धीरे धीरे शिकारी कुत्ता उससे जलने लगा। एक दिन जब मालिक घर पर नहीं था, तब शिकारी कुत्ता रखवाली करने वाले कुत्ते पर गुर्राया और बोला, मालिक मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और तुम्हें बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह तो ठीक नहीं है। इस पर रखवाली करने वाले कुत्ते ने कहा, यह तो मालिक की मर्जी है। मैं घर की रखवाली करता हूँ, इसीलिए मैं मालिक के लिए खास हूँ। तुम तो सिर्फ शिकार करने ही जाते हो, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं होता तब मैं ही घर की रखवाली करता हूँ। यह सुनकर शिकार करने वाला कुत्ता चुप हो गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। एक बार एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बीमार भी था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन उसने पास के तालाब में पानी पीती हुई एक छोटी भेड़ को देखी। उसे देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया उस छोटी भेड़ से बोला, बेटी, मुझ पर एक उपकार करो। मेरे लिए तालाब से थोड़ा पानी ला दो। तुम देख ही रहे हो मेरी तबीयत कितनी खराब है। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी ला दो तो मुझे थोड़ी ताकत मिल जाएगी और मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा। छोटी भेड़ समझदार थी। उसने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर तुम्हारे पास आई तो तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत होगी। ऐसा कहकर वह छोटी भेड़ वहां से भाग गई। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे।
जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बांट कर भोजन करते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गई। उसने हाथी से अपने सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी। वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे को जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वो हिल मिलकर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी की सीख: दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था। वह जंगल का राजा था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर आराम कर रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर के शरीर पर मस्ती करते हुए कूदने लगा। उसके कूदने से शेर जग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर के द्वारा पकड़े जाने पर चूहे ने शेर से विनती की और कहा कि वह उसको छोड़ दे। जरूरत आने पर वह भी शेर की सहायता करेगा। यह बात सुनकर शेर बहुत हंसने लगा कि एक छोटा सा चूहा मेरी क्या सहायता करेगा, लेकिन फिर भी उसने उस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। शेर कुछ समय के बाद उस जाल में फंस गया और बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। शेर के फंस जाने पर शिकारी शेर को रख कर ले जाने के लिए गाड़ी लेने चले गए। शेर की आवाज सुनकर चूहा आया। उसने शेर को जाल में फंसे परेशान देखा और कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको अभी इस जाल से मुक्त करा दूंगा। यह कहकर चूहे ने अपने मजबूत दांतों से जाल काट दिया, जिससे शेर जाल से आजाद हो गया। कुछ देर में शिकारी गाड़ी लेकर शेर को लेने आए, लेकिन शेर को जाल से छूटा हुआ देखकर
भाग खड़े हुए। उसके बाद शेर ने चूहे को बचाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि अब तुम जब भी चाहो मेरे शरीर पर कूदकर मस्ती कर सकते हो, और तुम्हें जंगल में कोई भी जानवर परेशान करे तो मुझे कहना। इस तरह शेर और चूहा दोस्त बन गए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से कहार रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कहारते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसीलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मगरमच्छ बोला। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी कहार उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देखकर उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। ऐसा ही था भालू भाई, हाथी बोला। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। हाथी भाई, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटा कर दिखाना। भालू बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला। नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे यहीं पे पड़े रहने दो, आओ हम चले। भालू बोला। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। कहानी की सीख, हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है। एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था।
कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ पर आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वह किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वह स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई। और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला, महाराज आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो
शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वह बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।